हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 प्रमुख महाजनपद। ठीक है, और इन जनपदों की राजधानी जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, और इन 16 महाजनपद राजधानियों और उनका नाम, इसका उल्लेख हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी जो है महाजनपद थे, पहले सबका नाम देख लेते जल्दी। काशी, अंग, कोसल, मगध, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, अश्मक, गांधार, अवंती और कंबोज। ये 16 महाजनपद थे। ठीक है, अब इनकी राजधानियां देखते हैं। देखिए, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। ये जो वर्तमान में हमारा बनारस है, ये वही था। इसके बाद फिर कोसल, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कोसल ये वर्तमान में जो अवध क्षेत्र है, ये वो वाला हिस्सा होता था। अंग, इसकी राजधानी क्या है? चंपा। मगध, इसकी राजधानी क्या है? राजगिरी, ये वर्तमान में बिहार वाला क्षेत्र है। वज्जी, इसकी राजधानी है वैशाली। मल्ल की कुशीनारा, कुशावती या कुशीनगर, कई नामों से इनको जाना जाता है। ये वर्तमान में कुशीनगर वाला इलाका है। चेदी, इसकी राजधानी सुक्तिमती। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी। इसके बाद कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल अहिछत्रक। मत्स्य की विराटनगर। सूरसेन की मथुरा। अश्मक की पोट्टन या पोटली। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि अस्मक ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत का था। बाकी सारे जो महाजनपद थे वो उत्तर भारत के थे, लेकिन अश्मक एकमात्र ऐसा था जो गोदावरी घाटी का यानी कि दक्षिण भारत का महाजनपद था। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये आपसे डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, तो वो अश्मक था और उसकी राजधानी पोटली या पोत्तन थी। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन। गांधार की तक्षशिला, ये वर्तमान में थोड़ा सा पाकिस्तान वाला एरिया कवर कर लेता है। इसके बाद कंबोज, इसकी राजधानी राजपुर या हाटक। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के महाजनपद। 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद उपस्थित थे। कौन कौन से थे? काशी, कोसल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी। कौन कौन से? काशी, कोसल, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। काशी की राजधानी क्या? वाराणसी। कोसल, ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ये वर्तमान में अयोध्या और अवध क्षेत्र कवर करता है। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर, ये वर्तमान में कुशीनगर और देवरिया वाला इलाका कवर करता है। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी, और ये वर्तमान में कौन सा क्षेत्र कवर करता है? प्रयागराज और चित्रकूट वाला क्षेत्र कवर करता है। इसके बाद फिर कुरु, ये वर्तमान में मेरठ, दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र है। ठीक, और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। इसके बाद पांचाल, इसकी राजधानी अहिछत्रक थी। वर्तमान में ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला एरिया कवर करता है। ये ध्यान रखेंगे आप। पांचाल वर्तमान में कौन सा एरिया कवर करता है? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला। इसके बाद सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, ये मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है। इसके बाद चेदी, ये बांदा, वर्तमान का बांदा है ये। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के महाजनपद। ये कितने थे संख्या में? ये 8 थे, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा मगध, कोसल, वत्स, अवंती, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। ठीक है, कौन कौन से? अवध, कोसल, वत्स और अवंती। और अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा था महाजनपद? काशी था। इसके अलावा वज्जी और मल, ये कैसे महाजनपद थे? ये गणतंत्र राजतंत्र थे। गणतंत्र का अर्थ होता है जिसका जो राज्य प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, बाकी सारे जो महाजनपद थे वहां की कार्य प्रणाली कैसी थी? राजतंत्र थी। राजतंत्र का मतलब क्या होता है कि जहां पे शासन जो है वंशानुगत होता है, यानी कि पहले दादा होता है, फिर पिता होते हैं, फिर बेटा होता है ना, जो कि वंश के आधार पर चलता है। और आप ये ध्यान रखेंगे कि वज्जी और मल ये गणतंत्र थे, यानी कि यहाँ का जो शासक प्रमुख था उसको जनता निर्वाचित करती थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।